समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये हिंदू और मुसलमान को डरा के वोट देना चाहती है। इस बार मुझे उम्मीद है कि हम 40 से 50,000 वोटों से जीत कर आएंगे। कौशिक ही हमारे रवि प्रकाश कुशवाहा जी बैठे बगल में, ये हमारे यहाँ के कैंडिडेट हैं। देश में कितने ऐसे लीडर हैं जो अपने क्षेत्र को छोड़ के दूसरी जगह चुनाव लड़ते हैं। झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र में कुशवाहा मतदाताओं की भारी संख्या को देखते हुए बसपा ने इस बार झांसी सीट से कुशवाहा समाज पर दांव लगाया है। बसपा ने अयोध्या के रहने वाले रवि प्रकाश मौर्य को झांसी ललितपुर संसदीय सीट से प्रत्याशी घोषित किया है, जिसकी जानकारी झांसी पहुंचे बसपा नेता शमसुद्दीन राय ने दी है। कौशिक ही हमारे रवि प्रकाश कुशवाहा जी बैठे बगल में, ये हमारे यहाँ के कैंडिडेट हैं। कल हमारी नेता बहन कुमारी माइती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी ने लिस्ट भी जारी करी है। उन्होंने कहा कि बसपा इससे पहले बुंदेलखंड का गढ़ था, जिस कारण यहाँ नेताओं का आना जाना लगा रहता था। उनका संगठन पार्टी के नेताओं के साथ मजबूत चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। देखिए, आज से इसके पहले बुंदेलखंड बहुजन समाज पार्टी का जन्मदाता गढ़ कहा गया और उस गढ़ के आधार पर बहुजन समाज पार्टी में नेताओं का तो आना जाना रहा है, लेकिन जो संगठन हमारा है वो मजबूत अपने चट्टान के तरीके से नेता के साथ खड़ा है। और मुझे उम्मीद है इस बार हम लोग बहुत कम वोटों से बाबूलाल कुशवाहा जी को चुनाव लाया था, बहुत कम 10-11 हजार वोटों से हम लोगों से लूज करे थे। और इस बार मुझे उम्मीद है कि हम 40 से 50,000 वोटों से जीत कर आएंगे, क्योंकि कुशवाहा समाज लामबंद है, दलित समाज बहन जी का लामबंद है। और मुझे उम्मीद है जो इस प्रदेश के नहीं पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को और समाजवादी पार्टी की जो नूरा कुश्ती है, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सर समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट देने के लिए आज मन बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि सपा और भाजपा हिंदू और मुसलमानों को डर दिखाकर वोट लेना चाहती है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये हिंदू और मुसलमान को डरा के वोट लेना चाहती है। हिंदू और मुसलमान को डरा के वोट लेना चाहती है। भाजपा मुसलमानों का डर दिखा के हिंदू का वोट लेती है, समाजवादी पार्टी भाजपा का डर दिखा के मुसलमानों से वोट लेती है। तो ये डराने वालों की दोनों की सियासत खत्म होगी और मिलाने वालों की बहुजन समाज पार्टी की सियासत आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि बसपा ने हमेशा सर्व समाज को आगे बढ़ाने और बराबरी की भागीदारी देने का काम किया है। देश के अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसको सर समाज में वोट मिलता है और सर समाज उसको चाहता है। हमारी नेता बहन कुमारी माइती जी 2007 से 12 के बीच में सरकार चलाई। सरकार में अगर ब्राह्मण को सम्मान दिया तो मुसलमान को सम्मान दिया, मुसलमान को सम्मान दिया तो पिछड़ों को भी सम्मान दिया, दलितों को भी सम्मान। कोई ऐसी समाज ब्राह्मण, वैश्य, पाल, प्रजापति, कश्यप, जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, ठाकुर सर समाज को अगर भागीदारी देने का काम किया है तो बहन कुमारी माइती जी ने 2007 से 12 के बीच में कैबिनेट मिनिस्टर तक बनाए सभी। अगर जो समाज जैसे नाई होती है, सैन नाई समाज होती है, कश्यप समाज होती है, जो छोटी छोटी समाज होती है जो अपने बलबूते पर विधानसभा की सीटें नहीं जीत सकते, बहन जी ने उनको राज्यसभा, एमएलसी और राज्य मंत्री का दर्जा देकर उनको भी सम्मान देने का काम किया। ये बहुजन समाज पार्टी रीत और नीत है और हमारी नेता बहन कुमारी माइती की सोच है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए और समता मूलक समाज के लिए, सर समाज को सम्मान देने के लिए एक ही मात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसकी नेता बहन कुमारी माइती। उन्होंने कहा कि रवि प्रकाश बाहरी प्रत्याशी नहीं है। देश का चुनाव है, अगर मैं कहूँ तो आप कहेंगे फिर उसको कि देश में कितने ऐसे लीडर हैं जो अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह चुनाव लड़ेंगे। ऐसे तो देश के पीएम साहब भी हैं, देश के प्रधानमंत्री जी भी हैं, रहने वाले कहाँ के, चुनाव कहाँ लड़े। ये पार्टी के वफादार साथी हैं जिनका नाम रवि प्रकाश कुशवाहा है, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। यहाँ तक ये हमारे बीच में अयोध्या मंडल के कोऑर्डिनेटर भी जुड़ चुके हैं। 2022 का भी पार्टी ने चुनाव इनको लड़ाया। मजबूत साथी हैं। हमेशा ये देखा जाता है कि जब लोकल में गुटबाजी होती है, आप समझ लो मेरी बात को, जब लोकल में गुटबाजी होती है, हमारे वर्कर के अंदर गुटबाजी कहीं कुछ सोच होती है, तब बहन जी सोचती है चलो कहीं ना कहीं बाहर से हम लोग बाहर भेजे कि आपस की गुटबाजी खत्म हो जाएगी, सब लोग इकट्ठा होकर चुनाव लड़ा देंगे। ऐसा नहीं है, मत को कैंडिडेट बहुत है सामाजिक। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये बात क्यों मान रहे हैं, मैं मुझे लग रहा है ना, आपको लग रहा है कि बाहर से भीतर से, देश का चुनाव है, कहीं कोई कहीं भी लड़ सकता है। जब समाज में जब समाज में अच्छा एक वर्कर होता है, एक जिम्मेदार होता है, वफादार होता है,
उसे वहीं ना कहीं वफादारी का सिला दिया जाता है कि आप जाओ वहाँ तैयारी करो।